आर्ट में जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि जब तक हम कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके उसमें प्रैक्टिकली वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। आज हम बिल्कुल सिंपल एक ड्राइंग लेकर के उसमें वैल्यू ऐड करने वाले। तो पिछले 2 लेसन में हमने वैल्यू एडिंग एक्सरसाइज के बारे में देखा था, तो अब टाइम है कुछ प्रैक्टिकल करने का, क्योंकि जब तक हम कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके उसमें प्रैक्टिकली वैल्यू ऐड नहीं करेंगे तब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। आर्ट में जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल करना है। तो आज हम बिल्कुल सिंपल एक ड्राइंग लेकर के उसमें वैल्यू ऐड करने वाले हैं कि किस तरह से वैल्यू ऐड करना चाहिए। और ये जो मैं वैल्यू ऐड करूंगा ये थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल का होने वाला है, लेकिन अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वो वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे हम अपने पेंसिल पर कंट्रोल लाएंगे, कैसे हम शेडिंग करेंगे, कौन से टेक्निक को यूज करना चाहिए। उन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वो वीडियो बनाया, तो 2 लेसन था उसमें, तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, तब जाकर के ये वीडियो आप देखेंगे तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा वही सारा चीज़ हेल्प करने वाला है। तो चलिए आज का जो हमारा वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह से वैल्यू एडिंग करते हैं। तो आज कुछ हम लोग फ्लावर का ड्राइंग करने वाले हैं। तो फ्लावर का ड्राइंग बनाने से पहले हमें उसको पहले मेजर करना पड़ेगा। तो मेजर करने के लिए यहाँ पास मैं एक प्लस का चिन्ह दे रहा हूँ। तो ऐसे तो मैं इसका वीडियो पहले भी ला चुका हूँ कि किस तरह से आप फंडामेंटल लेवल पे उस चीज़ को ड्रॉ करेंगे, तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो सारा चीज़ मैं वीडियो ला चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि इसको किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पास मैंने पहले प्लस का चिन्ह दिया, उसके बाद उसका जो कितना हाइट है और कितना विड्थ है उसको मेजर करके यहाँ पास मैंने लाइन दे दिया, ताकि मुझे पता चले मतलब पेपर जो हमारा है उसके कितने एरिया में उस चीज को कवर करना है। तो इसीलिए पहले मार्क कर लिया। तो मार्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है ड्राइंग से पहले। तो ड्राइंग बनाने से पहले आप मार्किंग कर लेंगे तो आपको काफी ज्यादा इजी होगा कि कितने एरिया में आपको ड्राइंग को कंप्लीट करना है। और ये अगर पेपर के सेंटर पे आए, पर्सपेक्टिव हमारा सही रहे, तो ये दिखने में और ज्यादा अट्रैक्टिव और अच्छा लगता है। तो इसीलिए इस तरह से मार्किंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप ड्राइंग बना रहे हो। तो जब मार्किंग हो जाता है उसके बाद हमारा थोड़ा सा डिटेलिंग वर्क आ जाता है, थोड़ा सा उसमें लाइन कर्व के थ्रू। अब स्टार्टिंग जैसे कर रहे हैं तो आप लाइन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जब आपका लाइन जब स्ट्रांग हो जाता है, जब आप चीज़ों को समझने लग जाते हैं, तो फिर आप कर्व भी देते हो तो आप उस चीज़ को समझ पाते हो, क्योंकि फंडामेंटल लेवल पे आपका जो माइंड में है वो सारा चीज़ है, और वही सारा चीज़ जब आपके माइंड में है तो उस चीज़ को आप इजीली ड्रॉ कर पाते हो। तो यहाँ पास उसी फंडामेंटल का यूज करके यहाँ पास मैंने एक फ्लावर का ड्राइंग बनाया। लेकिन मैं यहाँ पर जो ड्राइंग बनाया फ्लावर का, तो जरूरी नहीं है कि 100% ये सही हो। तो यहाँ पास आपको बार बार उस चीज़ को देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है ड्राइंग में। तो ऑब्जर्वेशन तो जरूरी है ही, साथ में आपको हर एक चीज़ों को मेजर करके उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पास मैं बार बार इसको इरेज करके भी देखूंगा कहाँ पास मुझे गलती हुई है, कहाँ पास मुझे सुधार करना चाहिए, वो सारा चीज़ देख करके मैं यहाँ पास इम्प्लीमेंट करूँगा। प्लस इसमें जो डिटेलिंग है, हल्का सा हाईलाइट जहाँ जहाँ एरिया है, उस चीज़ को भी मैं यहाँ पास मार्क कर दूंगा, ताकि मुझे पता चले बाद में कि कहाँ पास मुझे डार्क वैल्यू ऐड करना है, कहाँ पास लाइट वैल्यू ऐड करना है। तो जब आप इस तरह के मार्किंग कर लेते हैं स्टार्टिंग में, तो आपको बाद में सिंप्लीफाई करने में इजी होता है कि कहाँ पास मुझे कौन सा वैल्यू ऐड करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पास इस तरह के मैं कुछ मार्किंग कर रहा हूँ, प्लस उस चीज़ को सुधार रहा हूँ कि कहाँ पास कौन सा चीज़ करना चाहिए। तो यहाँ पास हमारा जो ड्राइंग है वो कंप्लीट है। तो यहाँ पास मैं जो एक्स्ट्रा लाइन वगैरह था वो सारा चीज़ को इरेज कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पास मैं नीडेड इरेजर का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि डस्ट नहीं आता है अपने पेपर पे, इसीलिए मैं नीडेड इरेजर का यूज कर रहा हूँ। प्लस इसको थोड़ा सा लाइट कर दे रहा हूँ, ताकि जब मैं शेड करूँ तो इसकी जो लाइन है वो शेडिंग में ना दिखे। तो जब लाइन शेडिंग में नहीं दिखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक लगता है। तो अब हम लोग इसमें शेडिंग ऐड करेंगे, यानी वैल्यू ऐड करेंगे। तो यहाँ पास 2H पेंसिल का यूज करके यहाँ पास नॉर्मल पहला लेयर में दूंगा। तो पहला लेयर पे आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि कितना डार्क है कितना लाइट है, वो सारा चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। पहला चीज़ आपको देखना है कि सबसे लाइट वैल्यू आपके जो रेफरेंस है उसमें सबसे लाइट वैल्यू क्या है, उस हिसाब से आपको पेंसिल चूज करना है और पेंसिल को बस वहाँ अप्लाई कर देना। क्योंकि जब भी आप वैल्यू ऐड करें तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको लाइट से डार्क की ओर जाना है। अगर आप डायरेक्टली डार्क वैल्यू अगर ऐड कर देते हैं तो फिर उसको इरेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं डार्क मतलब टोन वहाँ रह ही जाता है। तो इसीलिए पहला स्टार्टिंग करना है कि आपको लाइट वैल्यू सबसे पहले लेना है, ताकि आप जब उसमें लेयर डालेंगे, जब आप उसको और डार्क करते करते जब जाएंगे तो आपका जो शेड है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली आता है। तो इसीलिए ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा शेडिंग करने से पहले। तो बहुत सारे बिगनर होते हैं कि डायरेक्टली वो एक ही बार में सोचते हैं कि एक ही बार में वो वैल्यू ला दे, हमारा शेड परफेक्टली हो जाए बहुत कम समय में। वैसा कुछ नहीं होता है, आपको टाइम लगाना पड़ेगा। और ये सारा चीज़ मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप उस चीज़ को
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपका जो पेंसिल पर कंट्रोल हो, आपका आई ट्रेन हो और भी ऐसे बहुत सारे चीज़ इंप्रूव हो। इसीलिए मैं इस तरह के कुछ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। यहाँ सिंगल साइड मैंने एक शेड करके यहाँ पास स्मूथली शेड ला चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे लाइट वैल्यू मैंने लाया है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डार्क स्पॉट आ जाता है उसके लिए मैं नीडेड इरेजर का यूज कर रहा हूँ ताकि वो स्मूथली थोड़ा सा लुक आए। अब जिस तरह मैंने यहाँ सेट किया उसी तरह से सारे पार्ट में सेट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ हर एक चीज़ों को ऑब्जर्व करूँगा कि कहाँ पर डार्क वैल्यू है, कहाँ पर लाइट वैल्यू है, उस हिसाब से मैं पेंसिल को चूज़ करके वहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने 4B पेंसिल ले करके थोड़ा सा डार्क वैल्यू है वो सारा चीज़ देख करके यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। तो यहाँ पर हो सकता था मैं और ज़्यादा डार्क लेता, लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो इससे ज़्यादा डार्क नहीं लेना है ताकि बाद में मुझे कुछ गलती दिखे तो उस चीज़ को मैं सुधार सकूँ। तो यहाँ पास 4B पेंसिल ले करके उस चीज़ को मैं सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पास आपको हर एक चीज़ों को देख करके उस हिसाब से पेंसिल चूज़ करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में होता है कि पेंसिल चूज़ करने में भी आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ेगा कि कौन सा पेंसिल वहाँ पास यूज करना चाहिए जिससे मुझे इस लेवल का शेड मिल सके। तो वो सारा चीज़ अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप ग्रे स्केल बना करके उस तरह का प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा पेंसिल में कितना ज़्यादा डार्क वैल्यू ऐड किया जा सकता है, कितना लाइट वैल्यू ऐड किया जा सकता है, वो सारा चीज़ का प्रैक्टिस हो सके। तो पहले तो आपको एक पेंसिल से वो सारा चीज़ अप्लाई करना पड़ेगा, वो सारा चीज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जा करके आप अलग अलग ग्रेड के पेंसिल लेकर के उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में आप नॉर्मल अप्सरा का पेंसिल या नॉर्मल आप जो नटराज का पेंसिल है उसमें शेड करके देखिए कितना लाइट वैल्यू ला सकते हैं, कितना डार्क वैल्यू ला सकते हैं। उसके बाद इस तरह का जो अलग अलग ग्रेड के पेंसिल होते हैं उस तरह के पेंसिल से आप ग्रे स्केल में प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में ग्रे स्केल का प्रिंट भी निकलवा सकते हैं ताकि आप उसे लगा करके देख सके कितना डार्क वैल्यू और ऐड किया जा सकता है। ठीक है, उसके लिए भी मैं वीडियो ला दूंगा। अगर बोलिएगा ग्रे स्केल को किस तरह से हम लोग मेजर करते हैं, कैसे हम लोग देखते हैं कि कितना वैल्यू कैसे हम लोग ऐड करेंगे, वो सारा चीज़ के लिए अलग से मैं क्लास ला सकता हूँ अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो यहाँ पास मैं 2B पेंसिल का यूज करके थोड़ा सा लाइट वैल्यू है तो वो सारा चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पास बहुत सारे लाइन्स है, ठीक है, तो उस चीज़ को भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग में आप नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, नीडर इरेजर है अपने पास जिससे आप उस तरह से शेड बाद में ला सकते हो। तो अब मैं सेकेंड लीफ की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पास भी थोड़ा सा जो किनारे का भाग है वो थोड़ा सा डार्क है इन कंपैरिजन टू जो बीच का पार्ट है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पास उस तरह से लाइन दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह का प्रैक्टिस हम लोग पहले भी कर चुके हैं। जो पहले 2 लेसन लाए थे उसमें हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में कैसे हम लोग शेड ऐड करेंगे और किस तरह से हम लोग पेंसिल को मूव करेंगे, कैसे प्रेशर कंट्रोल लाएंगे, वो सारा चीज़ का प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं। तो वही सारा चीज़ यहाँ पास काम आ रहा है। ऐसे देखा जाए तो इसकी कुछ इजी टेक्निक भी है कि आप डायरेक्ट पाउडर इसका निकालिए और ब्रश के थ्रू या ब्लेंडिंग टूल के थ्रू बस वो वैल्यू वहाँ पर ला सकते हैं, लेकिन उससे आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा, आपका वो जो पेशेंस लेवल है वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका पेशेंस लेवल भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा, क्योंकि जब इस टेक्निक का आप यूज़ करते हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटा तो इस टेक्निक पे लगने वाला है, क्योंकि इसमें आप लेयर बाय लेयर जाते हैं। तो लेयर बाय लेयर जाने में आपको काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा आई ट्रेन करना पड़ सकता है जिससे आप चीज़ों को देख करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। और जब आप लाइट से डार्क की ओर जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है कि आप कितना ज़्यादा चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, कितने ज़्यादा उसको ये पेपर में इम्प्लीमेंट कर रहे हो। जब इस तरह के आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो वैल्यू कैसे हम लोग जज करेंगे, कैसे हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे हम लोग उसको मेज़र करेंगे, वो सारा चीज़ हमें पता चलने लगता है और हम किसी भी तरह का वैल्यू को अपने आई से देख करके उस तरह का जो वैल्यू है वो कोई भी पेंसिल उठा करके हम लोग तुरंत वो सेट ला सकते। इसीलिए जब हम इस तरह के एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा जो वैल्यू कितना ऐड करना चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होता है और हमारा पेशेंस लेवल भी काफ़ी हद तक इंप्रूव होता है। तो हम लोग लास्ट लीफ को सेट करते हैं। तो यहाँ पास मैं उसी तरह से यूज कर रहा हूँ कि अंदर का पार्ट जो है उसको थोड़ा सा डार्क रखा हूँ और बाहर का पार्ट को थोड़ा सा लाइट रखा हूँ। लाइट हाईलाइट ऐसे बहुत सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब 4B पेंसिल के थ्रू यहाँ पास मैं थोड़ा सा डार्क वैल्यू ऐड करूँगा कि कहाँ कहाँ मुझे डार्क और ऐड करना चाहिए, वो सारा रेफरेंस को देख करके उसको ऑब्जर्व करके उस हिसाब से पेंसिल चूज़ करना है। यहाँ जरूरी नहीं है कि आप 4B पेंसिल लीजिए, आपका रेफरेंस में थोड़ा सा डार्क है तो उस हिसाब से ही पेंसिल चूज़ कर सकते हैं, यानी 6B 8B पेंसिल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पास जो फ्लावर है थोड़ा सा लाइट है तो इसलिए मैं यहाँ पास लाइट वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। बैकग्राउंड थोड़ा सा डार्क है लेकिन यहाँ पर मैं बैकग्राउंड ऐड नहीं करूँगा,
क्योंकि मैं अभी यहाँ पर मेन सब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरा अभी मेन फोकस मेन सब्जेक्ट पे है कि कैसे हम मेन सब्जेक्ट को हम लोग ड्राइंग करेंगे। बैकग्राउंड वगैरह वो सारा चीज़ बात का चीज़ है, जब मैं फाइनल पे जाऊँगा तो उसमें मैं फाइनल जो कैसे शेडिंग करते हैं, फाइनली टच कैसे लाते हैं, वो सारा चीज़ मैं बाद में भी वीडियो लाऊंगा। लेकिन यहाँ पास अभी जस्ट प्रैक्टिस कर रहे, तो इसीलिए मेन सब्जेक्ट को लेकर के यहाँ पास वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। यहाँ को धीरे धीरे करके डार्क में जाना है। तो यहाँ पास जो साइड का पार्ट है देख सकते हैं, पहले मैंने थोड़ा सा लाइट डाला, उसके बाद धीरे धीरे करके उसमें ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पास भी आपको जो पोस्ट छूट रहा है वो सारा चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पोस्ट छूट रहा है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा शेड है वो स्मूथली आए। क्योंकि यहाँ पास आप जब शेड कर रहे हैं तो स्मूथली, यहाँ पर मैं कोई भी ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं कर रहा हूँ और नॉर्मल पेंसिल का यूज कर रहा हूँ। तो पेंसिल बहुत ज़्यादा शार्प होना चाहिए जब आप शेड कर रहे हो, प्लस आपको जो पोस्ट छूट रहा है वो सारा चीज़ को फील करना पड़ेगा, तब जा करके आपका थोड़ा सा स्मूथली लुक आएगा। और जब इस तरह का स्मूथली लुक ला रहे हैं तो थोड़ा आपको स्लो करना पड़ेगा ताकि आपका जो डार्क स्पॉट है या डार्क लाइन है वो सारा चीज़ ना आए। तो शेडिंग का मैं जो सीरीज़ अभी लाया हूँ, आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लस आपको अगला टॉपिक क्या चाहिए, शेडिंग पे आपको क्या चाहिए चीज़ और भी जानना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस तरह का कुछ वीडियो ला सकूँ। तो ऐसे तो मैं बिगनर टू एडवांस की ओर जाऊँगा, तो हर एक चीज़ों को मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊँगा, प्लस क्या क्या चीज़ हमें समझना चाहिए शेडिंग में वो सारा चीज़ मैं यहाँ पर शेयर करूँगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगला टॉपिक क्या चाहिए। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।